इंदौर के होलकर कॉलेज में सभी शासकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ द्वारा यहां कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। सभी कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपैट के जरिए लाइव ट्रेनिंग देकर बारीकियां भी समझाई जा रही है। सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने यहां का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों से चर्चा भी की। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर खास बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा मतदान के दौरान कर्मचारियों को किसी तरह की तकनीकी समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पहले चरण में करीब 15,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसा है ईडीसी अगर लिखा हुआ है तो उसे मतदान के ऊपर वोट के लिए जाते हैं, वोटिंग करवाने के लिए जाते हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है और इस हेतु जो प्रथम चरण की ट्रेनिंग जो हमारी पोलिंग पार्टीज होती हैं उसकी प्रारंभ हो गई है और इसमें आईडीए की पूरी टीम जो है वो सीओ के नेतृत्व में प्रशिक्षण करा रही है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इनके द्वारा करी गई हैं। अभी मेरे द्वारा सभी जगहों का भ्रमण किया गया। इसमें जो बैचेस बनाए गए हैं वो भी पर्याप्त ऐसे हैं कि सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया जा सके। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए भी 2 मशीन्स की व्यवस्था, ईवीएम मशीन्स की व्यवस्था करी गई है, जिससे कि प्रैक्टिकली भी लोग देख सकें और वहां पर असहज न महसूस करें जब उनको ईवीएम मशीन्स हैंडल करनी है। इसके अलावा चाहे ब्रेक की व्यवस्था हो, जलपान की व्यवस्था हो, सारी चीज़ें यहाँ पर करी गई हैं और गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए पीने का पानी और इसके साथ में जो हवा के लिए कूलर और पंखों आदि की व्यवस्था है वो भी पर्याप्त करी गई है। कोचिंग के लिए निकली छात्रा को रास्ते में मिला परिचित महिला फुसलाकर अपने साथ ले गया और होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने अपने साथ हुई घटना परिजनों को बताई। परिजन उसे लेकर नीलगंगा थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर पान बिहार के रहने वाले आरोपित रोहित बुड़ाना की तलाश शुरू की है। सोमवार देर शाम उसे हिरासत में ले लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपित छात्रा की नानी के गांव का रहने वाला है और राधा रानी होटल में लेकर गया था। बुधवार को पुलिस उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजेगी। रामनवमी का पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया गया। शहर के सभी देवालयों में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के कृष्णपुरा स्थित अति प्राचीन श्री वनखंडी राम मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हुए। वनखंडी राम मंदिर में दोपहर ठीक 12 बजे भगवान श्री राम की जन्म आरती की गई। इसके पूर्व मंदिर में सुबह से धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला जारी रहा। भगवान को भोग लगाने के साथ ही उनका विशेष श्रृंगार किया गया, जबकि दोपहर 12 बजे आरती के समय मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। माना जाता है कि इस मंदिर का नाम वनखंडी इसलिए पड़ा क्योंकि एक समय यह क्षेत्र वन का एक खंड था। मंदिर के पुजारी हरिश्चंद्र त्रिवेदी बताते हैं कि इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम इस स्थान से होकर गुजरे थे। 150 साल अंदाजन तो है इसका, क्योंकि ये वनखंडी है। जंगल था इधर, बोले वो वनखंडी हनुमान है, ये वनखंडी राम है। तो वन का खंड था पहले। और अभी जो ये जांच चल रही है ना, इसमें आएगा राम वध पद गमन इधर से निकले थे, आएगा उसमें ऐसा बताया मेरे को। रामनवमी को एक तो रथ यात्रा निकलती है, उसके बाद आरती होकर प्रसाद वितरण होता है, बस दिन भर भजन पूजन यही। तराना के ग्राम बघेरा में रहने वाले जानकीलाल पिता सत्यलाल शर्मा 65 वर्ष को परिजन सोमवार शाम निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां रात में मौत हो गई। माधवनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा था कि जानकीलाल पोस्टमैन के पद से सेवानिवृत्त थे।
उन्होंने घर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिजन जहर खाने का कारण स्पष्ट नहीं कर पाए। माधवनगर पुलिस द्वारा मामले की जांच तराना पुलिस को सौंपी जाएगी। वहीं चिंतामन गणेश थाना क्षेत्र के ग्राम गंगेड़ी में रहने वाले किसान मदनलाल पिता तोलाराम 52 वर्ष ने भी कीटनाशक गटक लिया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत होने पर पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। मदनलाल 2 बच्चों के पिता थे। बताया जा रहा है कि आर्थिक परेशानी के चलते उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इंदौर के थाना एरोड्रम ने भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है, जिसके अंतर्गत 300 से अधिक पेटी शराब बताई जा रही है, जो कि सुपर कॉरिडोर इलाके से बरामद होना बताई जा रही है। जल्द ही इस मामले में पुलिस आधिकारिक खुलासा कर सकती है। इंदौर फायर सेफ्टी की दिशा में कलेक्टर आशीष सिंह का बड़ा एक्शन। पलासिया स्थित नवनीत प्लाजा सील किया गया है। फायर सेफ्टी की जांच में अनियमितताएं मिलने पर यह कदम उठाया गया है। सोसाइटी को नोटिस भी दिया गया था। नोटिस के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ था। नवनीत प्लाजा को सील करने के बाद अब कहीं और बिल्डिंग पर भी होगी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, पर्याप्त दस्तावेज न होने पर 32 वाहन चालकों के विरुद्ध की चालानी कार्रवाई कर कुल 12,800 रुपए की राशि वसूली। पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने एवं शहर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु नियमित रूप से सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले के समस्त थाने के द्वारा मंगलवार को बिना नंबर प्लेट, मॉडिफाइड वाहन, वैध दस्तावेज न होने, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग के कुल 32 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 12,800 रुपए शुल्क वसूला गया। प्रकृति ने अपना फर्ज निभाया है, अब हमारी बारी है। अब जरूरत है हमें पानी की बूंद बूंद सहजने की। इसमें सभी शहरवासियों के सार्थक प्रयत्नों से ही जल स्तर में वृद्धि की जा सकती है। फिर बात भूमिगत जल की करें या जमीनी स्तर की, क्योंकि सतही जल की उपलब्धता दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। इसलिए अब शहरवासियों को जागरूक होकर छतों में बरसात के फिजूल बह रहे जल को इकट्ठा कर भूजल का पुनर्भरण का संकल्प लेना होगा, तभी हम पानी की कलकल को जिंदा रख सकेंगे। दरअसल इंदौर का भूजल स्तर चिंताजनक स्थिति में है। ऐसे में पानी को सहेज कर रखना एक बड़ा उद्देश्य बन गया है। उसी उद्देश्य को लेकर इंदौर नगर निगम अब बड़े स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम करेगा, जिसके लिए आम जन की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके पीछे निगम की मंशा है कि बरसात के पहले ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम को जीवित कर दिया जाए। इसके साथ ही 27 तालाबों को जीवित करने और तालाबों के गहरीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। निगम ने इसके पूर्व भी अभियान चलाया था, लेकिन कम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग सेटअप को लगवाने में रुचि दिखाई थी। कई लोग रिचार्जिंग के नाम पर छत से बारिश के पानी को सीधे बोरिंग में डाल देते हैं। इस तरह वाटर रिचार्ज किया जाना गलत है। इस प्रक्रिया के कारण भूजल प्रदूषित होता है। निगम का लक्ष्य है कि 50,000 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग आगामी कुछ माह में की जाएगी, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग होने लग गई तो चाहे नदियां हो या तालाब में सभी स्थानों पर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से अपने जल स्तर को बढ़ाएं, और हमारा जल स्तर बढ़ेगा तो निश्चित ही इसको ना सिर्फ अभी वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों को भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। तो इसी के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में विभिन्न संस्थाओं को, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या दूसरे कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, उन लोग को भी हम लोग जोड़ के उनके साथ ही वार्तालाप करेंगे और हम लोग उनको प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के रिचार्ज शाफ्ट्स या रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को बनाया जाए। निमाड़ मालवा का प्राचीन चमत्कारी मंदिर मां बिजासनी देवी का है। यह ग्राम चंदवाड़ में स्थित है। यह धर्मपुरी तहसील के धार जिले में है। मंदिर का इतिहास पौराणिक है। विक्रम संवत 1160 में खुज नदी के उत्तर तक एक ग्राम चंदवाड़ में माता जी का छोटा मंदिर बनवाया था।
यह मंदिर राजपूत तोमर वंशीय ने बनवाया था, जो कि मांडवगढ़ से आए थे। माता जी का एक नाम चंदोड़ी भी है। माता जी के नाम पर ही इस गांव का नाम चंदावट रखा गया। यहाँ पर शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में 4 जिले व गुजरात महाराष्ट्र के हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर माता जी को भोग पर प्रश्न चढ़ाते हैं। वर्तमान में यह पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष भारत सिंह पटेल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। पहले यह स्वर्गीय नारायण सिंह चौहान अध्यक्ष रह चुके हैं। मंदिर का भूमि पूजन 2016 में करण सिंह तोमर बाकानेर वाले द्वारा किया गया। मंदिर में 27 सदस्य समिति बनाई गई है। मंदिर में करीब 900 सदस्य बन चुके हैं। मंदिर की कुल लागत 2 करोड़ है। मंदिर का कार्य 8 वर्ष से चल रहा है। मंदिर का क्षेत्रफल 4000 से 5000 वर्ग फीट है। मंदिर का निर्माण कार्य दानदाताओं के सहयोग से किया जा रहा है। मंदिर भूमि पूजन से आज दिनांक तक 1 करोड़ रुपए से ऊपर का निर्माण कार्य किया जा चुका है। विक्रम सिंह पटेल धरगांव द्वारा निःशुल्क इंजीनियरिंग का कार्य देखा जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति में संरक्षक करण सिंह तोमर, अध्यक्ष भारत सिंह पटेल, उपाध्यक्ष मान सिंह सोलंकी, कोषाध्यक्ष करण सिंह सोलंकी, सचिव जगदीश सिंह चौहान, महामंत्री राकेश सिंह तंवर, मंत्री जयपाल सिंह पटेल सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जिसका भूमि पूजन हमारे संरक्षक महोदय करण सिंह जी तोमर वालों द्वारा कालम मुहूर्त किया गया। उसके बाद में 2021 तक श्री नारायण सिंह जी चौहान थलगाट वाले अध्यक्ष रहे और 21 से बाद से मैं श्री भारत सिंह पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई समिति द्वारा। और उस मंदिर निर्माण समिति में करीब निर्माण समिति की 31 आदमियों की टीम है, जिसका बैनर सामने लगा हुआ है। मंडलेश्वर नगर के समीप प्रसिद्ध बाराद्वारी स्थित हनुमान मंदिर पर नवदुर्गा के पूर्व गुजरात के एक संत जगदीशानंद कल्याणदास महाराज ने डेरा जमाया। जगदीशानंद ने नवदुर्गा के प्रथम दिवस से कठिन साधना की शुरुआत की। इस साधना में जगदीशानंद ने अपने आप को धरती में समाहित कर लिया। अपने ऊपर मिट्टी डालकर उस मिट्टी में माता रूपी ज्वारे लगाए। जगदीशानंद का कहना है कि उनके ऊपर लगे हुए ज्वारे जितने हरे रहेंगे, जगत कल्याण की उनकी साधना उतनी फलीभूत होगी। गत 9 दिनों से उनकी साधना निरंतर जारी है। इस साधना में वे निराहार रहते हुए सिर्फ पानी का सेवन कर रहे हैं। ज्यादा जरूरत होने पर नींबू पानी का सेवन करते हैं। रामनवमी के अगले दिन गंगा दशहरा पर उनकी साधना का समापन वहां लगाए ज्वारे के विसर्जन के साथ होगा। प्रभु श्री राम के नाम में ज्ञान है, ध्यान है, सत्य है, धर्म है, प्रेम है, शौर्य है, शांति है, संपूर्णता है, जीवटता है, पवित्रता है, मर्यादा है। श्री रामनवमी के पावन अवसर पर मनावर रहती प्राचीनतम बंकनाथ अटल दरबार महादेव मंदिर में विशाल कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसके लाभार्थी रजत सोनी रहे। श्री राम नाम संसार का सबसे बड़ा सत्य है। प्रभु श्री राम का चरित्र पूजनीय बाद में है, पहले हम सभी के लिए अनुकरणीय है। यदि इस विराट चरित्र का 1% भी आत्मसात कर पाए तो इस धरा पर जीवन सफल हो जाए। श्री राम की भक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। प्रभु श्री राम को जीवन का परम सत्य मान जीवन पथ पर आगे बढ़े। पुरुषोत्तम राम हम सभी को सफलता देंगे, यही मेरी कामना है। महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी की देखरेख में इतनी साधना की कि जिह्वा से नहीं बल्कि नाभि और त्वचा से भी राम राम शब्द निकलने लगे। हमारा सौभाग्य है कि श्री बालीपुर धाम में चैत्र शुक्ल पक्ष की श्री रामनवमी पर
सहस्त्र चंडी यज्ञ में शामिल होकर प्रभु श्री राम के गुणों का बखान किया। सरयू तट के अयोध्या नगरी में सूर्य भगवान स्वयं अपनी किरणों के माध्यम से रामलला के मस्तक पर तिलक लगाकर शोभायमान कर रहे हैं। वैसे ही श्री श्री 1008 श्री गजानन जी महाराज अंबिका आश्रम श्री बालीपुर धाम में सूर्य की किरणों के माध्यम से हवन में वे अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। परम गुरुदेव ने जो लक्ष्य बनाकर कार्य किया, आज उनकी दशों दिशा में नाम प्रचलित है। रोम रोम में उनका नाम शोभायमान है। विगत 86 वर्षों की कठिनतम तपस्या के बाद प्रसाद मिला। वह आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए श्री योगेश जी महाराज एवं सुधाकर महाराज धार्मिक कार्यों को परिपूर्ण कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि भक्तों के दिल में जब बाबा की बातें, मंत्र, देवी पाठ बताते हैं तो भक्त खुश हो जाते हैं। भक्त घर संसार भूलकर बाबा जी के हो जाते हैं। श्री रामनवमी पर योगेश महाराज ने संध्या पूजन अर्चन कर दैनिक हवन किया, स्त्रोत करवाकर भरकोले का भोग लगाया। 151 कन्याओं का कन्या पूजन कर फल ड्रेस प्रसादी दी गई। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।